अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हमारी टॉपिक है इस लेक्चर में वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अगली टॉपिक जो कि आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक, तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि मोज़ले के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हर एक एटम में अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हर एक एटम में अलग अलग होते हैं। मोज़ले ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, 1911 के आसपास की बात है। ठीक, तो उन्होंने बताया कि जैसे कोई भी एटम आप कंसीडर करें, कोई एक्स वाई जेड एटम, तो उसमें अलग अलग सब में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। तो उसी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को ही कंसीडर किया जाने लगा एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, उसी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को क्या कंसीडर किया जाने लगा, एटॉमिक नंबर जेड। इसका मतलब होता है, देखिए पहले एटॉमिक नंबर इसको हम डिनोट करते हैं जेड से, जो कि इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट। कोई भी एटम ले लीजिए, चाहे हाइड्रोजन का, हीलियम का या लिथियम का, कोई भी, उसमें जितने भी प्रोटॉन होंगे वो क्या होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। अच्छा, अब सबको ये बात पता है कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तभी तो सारे पॉजिटिव सारे निगेटिव को कैंसिल आउट करेंगे, तभी तो एटम न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो हम एटॉमिक नंबर को ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, इन अ न्यूट्रल एटम। अगर एटम न्यूट्रल है तो हमारा जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एटॉमिक नंबर को डिफाइन करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम एटॉमिक नंबर देख रहे होते हैं वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि इस एटम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे और इतने प्रोटॉन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 1 होंगे, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये भी 1 होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें लिथियम की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए चार्ज स्पीशीज़ आ गई, जैसे H+ आ गया या Li+ आ गया, इस तरह की स्पीशीज़ में, तो ये अब न्यूट्रल नहीं रह गई, ये कैसी स्पीशीज़ हो गई, चार्ज स्पीशीज़ हो गई। ठीक है ना, तो जब चार्ज स्पीशीज़ आती है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चार्ज स्पीशीज़ में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे निगेटिव चार्ज आता है। तो एक बार क्विक रिवीजन भी बता देते हैं। देखिए, जब कोई एटम ना इलेक्ट्रॉन को अपने से निकालेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो उस केसेस में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक स्पीशीज़ है H+ और एक स्पीशीज़ है H-। ठीक है, इनका तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का 1 ही होगा, क्योंकि दोनों हैं हाइड्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी क्या होगा, 1 ही होगा। दोनों केस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या होंगे, 1। लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन में हमने डेफिनीशन में पढ़ा कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम बराबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के। लेकिन ये न्यूट्रल स्पीशीज़ तो है नहीं, ये हमारा कैट आयन है और नीचे वाला हमारा क्या है, एन आयन है। तो ऐसे केसेस में जब प्लस चार्ज होता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। ठीक है, सिंगल प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। तो प्रीवियसली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो प्रीवियसली एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, अब माइनस लगा हुआ, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और उसके पास होगा। यानी यहाँ पे इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 2 होंगे। तो याद रखने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। अगर चार्ज स्पीशीज़ है तब नहीं होगा। ठीक है ना, चार्ज स्पीशीज़ है तब चेंजेस आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। ओके, इसके बाद फिर आता है हमारा जो नेक्स्ट है वो है मास नंबर। ठीक है, मास नंबर, देखिए मास नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। ठीक है, मास नंबर बेसिकली होता क्या है, मास नंबर जो होता है वो आपका, जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा कि सारा जो मास होता है वो न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है,
जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनका जो मास होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो इतना हल्का होता है, मतलब इतना लेस मास होता है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा मास कहाँ कंसनट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस पे। तो मास जो कंसनट्रेटेड होता है वो होता है न्यूक्लियस पे, ठीक है। और न्यूक्लियस में हमको पता है ऑलरेडी कि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों का मास अगर हम जोड़ दें, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन जोड़ दें और मास ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, मास नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड के मॉडल में ये बात कंफर्म हुई थी कि सारा जो मास होता है वो नियरली कंसनट्रेटेड होता है न्यूक्लियस पे। तो जो न्यूक्लियस का मास होगा वही इसका मास नंबर हो जाएगा, ठीक। तो मास नंबर निकलता कैसे, देखिए मास नंबर ए इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जितने मास नंबर कैसे निकलेगा, जितना भी नंबर होगा प्रोटॉन का उसको ऐड कर देंगे हम किससे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। देखिए क्यों ऐसा करा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन को 1 यूनिट मानते हैं, और मास ऑफ नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसको भी 1 यूनिट मानते हैं, ठीक है। तो दोनों का यूनिट को ऐड कर देंगे तो हमको मास नंबर मिल जाएगा ईजिली, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे सपोज़ कर लीजिए कि हमारे पास सोडियम है, ठीक है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और इसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 11, ठीक है। और इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 23, ठीक। तो ये क्या मतलब बेसिकली ये जो है, जो मास नंबर होता है ये जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होते हैं उनका सम होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ईज़िली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं ताकि उसको हम आइडिया लग जाए कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक जैसे मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है, मास नंबर हमेशा ऊपर। इसको हम लिख देते हैं, ये मास नंबर हमेशा इस तरह से ऊपर लिखा जाएगा और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो है नेम ऑफ एलिमेंट या जो भी होगा सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बात की कि जैसे हम कंसीडर करते हैं एग्जांपल क्लोरीन का, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 35, ठीक। तो अगर हम चाहें तो इससे बहुत सारे डेटाज निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की बात की जाए, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का मतलब जो एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे नीचे जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर होता है वो हमारा मास नंबर। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, z के बराबर, जो कि है किसके इक्वल, 17 के। कोई भी चार्ज स्पीशीज़ नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 17 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तब क्या करेंगे, क्योंकि तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमको फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा मास नंबर का। मास नंबर का फार्मूला क्या कहता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ओके। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, मास नंबर हमको 35 है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एज इट इज़ पता है 17 है, प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन्स का नंबर निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ जाएगा 17, 35 से 17 माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 18, ठीक है, 18 आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास पता चल गया कि भाई इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 18 होते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम गिवन डेटा से इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि उसमें कितना नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होगा। एक स्पेशल केस समझते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, ठीक है। इस केस में अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकालें तो हमको क्या मिलेगा, 1। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालें तो हमको क्या मिलेगा, 1। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालें तब क्या मिलेगा, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का मतलब हम मास नंबर से क्या माइनस कर दें, मास नंबर से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन माइनस कर दें, या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की जगह हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना, इसलिए। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ए हमारा 1 है और एटॉमिक नंबर 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ इकलौता ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसके 0 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके 0 होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा मास नंबर, ठीक। अगेन एक क्विक रिवीजन फटाक से, क्विक रिव्यू। देखिए
एटॉमिक नंबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के न्यूट्रल एटम में, क्लियर। मास नंबर जो होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का एक और सिंपल फार्मूला हमारे पास मौजूद है, जो क्या है कि मास नंबर से हम मास नंबर को हम किससे माइनस कर दें, एटॉमिक नंबर से माइनस कर दें, तो हमको ईजिली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, और इसमें ये स्पेशल रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक आध क्वेश्चन भी ले लेते हैं जिसको होमवर्क के तौर पे रखेंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर दीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग स्पीशी, ठीक है, इन फॉलोइंग स्पीशी। जैसे मान लीजिए कि एक्स कोई एक एटम है, यहाँ 11 दिया है, 22 दिया है, वाई कोई है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 13 मान लेते हैं, ठीक है। जेड है, मान लीजिए इसको 13, इसको 26। अब हम कह लेते हैं Z2 माइनस है, यहाँ पे 32 कर लेते हैं, यहाँ पे 11 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको रियल पीरियोडिक टेबल से मत कंपेयर करिएगा, इसलिए कि ये एज इट इज़ ऐसे जनरल क्वेश्चन है। एक प्लस स्पीशीज़ ले लेते हैं, जैसे मान लिया हम x3+, यहाँ पे 22 कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। थैंक यू।